सच्चा प्यार झूठे सपने। तो कहानी शुरू होती है। कोरिया के एक छोटे से शहर में किम जोंग नाम का लड़का रहता था। वह एक सामान्य परिवार से था और अपने माता पिता की मदद करने के लिए दिन रात काम करता था। जोंग का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार और रोमांस जैसी कोई खास बात नहीं थी। वह एक साधारण लड़का था जो अपनी पढ़ाई और काम के बीच व्यस्त रहता था और कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था। एक दिन जोंग अपने काम से लौट रहा था जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की थी ली यूमी। यूमी शहर में नई नई आई थी और उसे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी और चालाक दिखती थी। उसकी आंखों में एक आकर्षण था जो जोंग को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। यूमी का अंदाज ऐसा था कि वह किसी भी कमरे में सबसे अलग नजर आती थी। जोंग ने पहली बार उसे देखा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ खास था जो जोंग को बहुत आकर्षित करता था। एक दिन जोंग ने यूमी को बाजार में देखा और सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सके। यूमी कुछ सामान खरीदने आई थी, लेकिन उसे कुछ सामान के बारे में जानकारी नहीं थी। जोंग ने उसे देखा और थोड़ी मदद करने की सोची। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। यूमी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आप बहुत मददगार हैं, शुक्रिया। जोंग थोड़े अजीब से महसूस होते हुए भी मुस्कुरा दिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। वह पहली मुलाकात जोंग के लिए बहुत खास थी, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि किसी से दोस्ती करना कितना अच्छा हो सकता है। यूमी ने उसे अपना नाम बताया और जोंग ने भी अपना नाम बताया। इसके बाद दोनों ने थोड़ी और बातचीत की और यूमी ने उसे बताया कि वह नए शहर में आई है और यहाँ ज्यादा किसी को नहीं जानती है। जोंग ने महसूस किया कि वह अकेली है और शायद उसे किसी दोस्त की जरूरत हो। उसे यह सोचकर अच्छा लगा कि वह किसी की मदद कर सकता है, खासकर एक लड़की जो अकेली महसूस कर रही थी। उन दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। यूमी को जोंग का व्यवहार और मददगार स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह महसूस करती थी कि जोंग एक सच्चा दोस्त बन सकता है। जोंग ने भी यूमी को अच्छा महसूस कराया और वह उसे अपनी मदद देने के लिए तैयार था। हालांकि जोंग को यह नहीं पता था कि यह दोस्ती उसके लिए किस रास्ते पर ले जाएगी, लेकिन उस समय वह सिर्फ यूमी के साथ समय बिताने की सोच रहा था। दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। यह पहली मुलाकात जोंग के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वह नहीं जानता था कि यह साधारण सी मुलाकात एक दिन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि कभी-कभी कोई छोटी सी मुलाकात भी हमारे जीवन को खास बना देती है। किम जोंग और ली यूमी की पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता बनता गया। जोंग को यूमी से पहली बार मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ था और वह अब उसे और जानने के लिए उत्सुक था। यूमी के पास शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और जोंग ने उसे इस बारे में मदद करने की पेशकश की थी। यह शुरू में एक साधारण दोस्ती की तरह था, लेकिन समय के साथ यह और भी गहरा होता गया। यूमी ने अपनी समस्याओं के बारे में जोंग से बात करना शुरू किया। एक दिन जब वह जोंग से मिल रही थी, उसने उससे कहा, जोंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जोंग को थोड़ा चिंता हुआ, लेकिन उसने यूमी को तसल्ली दी। क्या बात है? तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। यूमी ने कहा, मैं यहाँ नए शहर में आई हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ परेशानियां आ रही हैं और मुझे यह सब अकेले ही हल करना पड़ रहा है। जोंग ने यूमी की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि यूमी को थोड़ी मदद की जरूरत है और उसने तुरंत यह निर्णय लिया कि वह उसे अपनी मदद जरूर देगा। जोंग ने बिना कोई सवाल किए यूमी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कामों में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। यूमी को जोंग का यह बर्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेले नहीं है और किसी का साथ होना बहुत राहत देने वाला होता है। जोंग ने यूमी को अपना दोस्त बना लिया था और वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहता था। जोंग का स्वभाव ऐसा था कि वह किसी भी समस्या को हल करने में मदद करने के लिए तैयार रहता था। यूमी ने धीरे धीरे अपनी अन्य परेशानियां भी जोंग के साथ साझा करनी शुरू की।
वह उसे अपनी आर्थिक मुश्किलों के बारे में बताती थी और जोंग उसके लिए कई बार अपनी मदद की पेशकश करता था। उनकी दोस्ती के बारे में जोंग के दोस्त भी जानने लगे थे। जोंग हमेशा यूमी की मदद करने के लिए समय निकालता था और वह यह देखता था कि यूमी को किसी प्रकार की कठिनाई हो तो वह हमेशा उसके पास होता था। यूमी भी जोंग के बारे में अच्छा महसूस करती थी और उसे लगता था कि जोंग एक ऐसा दोस्त है जिस पर वह विश्वास कर सकती है। एक दिन जब वे दोनों एक कैफे में बैठे थे, यूमी ने जोंग से कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। तुमने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया है। जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोस्त हैं और दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यूमी ने इस बात को महसूस किया कि जोंग सिर्फ उसकी मदद करने वाला नहीं, बल्कि वह एक सच्चा और ईमानदार दोस्त भी था। इस तरह जोंग और यूमी की दोस्ती मजबूत होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपने विचारों और परेशानियों को साझा करते थे। जोंग को यह समझ में आने लगा था कि यूमी एक ऐसी लड़की है जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करती है और खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती बन चुकी थी, जोंग को अब यह महसूस होने लगा कि वह यूमी के लिए कुछ खास महसूस करने लगा था। यूमी की मुस्कान, उसकी बातों का अंदाज और उसकी सादगी ने जोंग का दिल छू लिया था। लेकिन इस दोस्ती में अब भी कुछ अनकहे भावनाएं थीं जिन्हें जोंग ने समय आने पर समझने का सोचा। यह दोस्ती की शुरुआत थी और जोंग और यूमी के रिश्ते की दिशा अब तय होने वाली थी। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन यह साफ नहीं था कि यह दोस्ती कब और कैसे एक नए रूप में बदलने वाली थी। समय बीतने के साथ किम जोंग और ली यूमी की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब उनकी मुलाकातें और बातचीत भी रोजाना की बात बन चुकी थी। जोंग को यूमी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। यूमी की हंसी, उसकी बातें और उसका सादगी भरा स्वभाव जोंग को बहुत आकर्षित करता था। हालांकि जोंग ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह यूमी के बारे में कुछ खास महसूस करने लगेगा, लेकिन अब वह यह समझने लगा था कि उसके दिल में यूमी के लिए एक अलग तरह की भावनाएं हैं। एक दिन जब दोनों एक कैफे में बैठे थे, जॉन को अचानक यह एहसास हुआ कि वह यूमी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। वह समझ चुका था कि उसकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उसने यूमी को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसे हमेशा प्यारी लगती थी। जॉन के मन में अब यह सवाल उठने लगा कि क्या उसे यूमी से अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह रिश्ते का एक नया अध्याय हो सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद जोंग ने हिम्मत जुटाई और यूमी से कहा, यूमी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यूमी ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ जोंग, तुम ठीक तो हो? जोंग ने थोड़ी गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग महसूस करने लगा हूं। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं और यह जो मैं महसूस कर रहा हूं वह अब सिर्फ दोस्ती नहीं है। यूमी थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे उसे इस बात का एहसास हो रहा हो कि जोंग ने जो कहा वह उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। यूमी ने धीरे से कहा, जोंग, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे तुमसे बहुत प्यार और सम्मान है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं खुद को समझ सकूं। यह सब जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। जोंग ने यूमी की बात को ध्यान से सुना और समझा। वह जानता था कि यूमी को भी समय चाहिए था और वह उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यूमी। मुझे पता है कि तुम मुझे समझ पाओगी। मुझे बस यह कहने का मौका मिला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यूमी ने थोड़ा सिर झुकाया और धीरे से कहा, धन्यवाद जोंग, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी भावनाओं को मुझसे साझा किया। मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं इस पर सोचूंगी और जो भी सही होगा वह फैसला करूंगी। इस पल के बाद जोंग और यूमी के बीच एक चुप्पी छा गई, लेकिन यह चुप्पी अब अजीब नहीं बल्कि एक नई समझ की शुरुआत थी।
जॉन्ग ने महसूस किया कि उसने अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया था और अब यह यूमी पर था कि वह इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है। वह जानता था कि प्यार में हमेशा धैर्य और समझ की जरूरत होती है। यूमी ने भी जॉन की ईमानदारी और उसके प्यार की सराहना की। हालांकि वह तुरंत कोई फैसला नहीं ले पाई, लेकिन उसने यह तय किया कि वह अपनी भावनाओं के बारे में सोचने के बाद ही कुछ करेगी। इस बातचीत के बाद दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। वे पहले जैसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब जॉन्ग और यूमी के बीच एक अजनबी सी खामोशी थी, जो शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत थी। अब जॉन को इंतजार था कि यूमी कब अपनी भावनाओं के बारे में उसे बताएगी, और वह जानता था कि चाहे जो भी हो, उसे यूमी का फैसला स्वीकार होगा। जॉन्ग और यूमी की बातचीत के बाद कुछ दिन बीत गए। जॉन्ग अब भी यूमी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचता था, लेकिन उसने तय किया था कि वह उसे अपना फैसला लेने का पूरा समय देगा। वह जानता था कि प्यार एक प्राकृतिक भावना है और उसे जल्दबाजी में नहीं आनी चाहिए। यूमी भी अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए समय ले रही थी और जॉन्ग ने महसूस किया कि यह एक अच्छा संकेत था, क्योंकि यूमी उसे समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद एक शाम जॉन को यूमी का फोन आया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि यह फोन कॉल किस बारे में है। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो यूमी, क्या हुआ? यूमी की आवाज थोड़ी नर्म थी, जैसे वह कुछ सोच कर कह रही हो। जॉन्ग, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम कल शाम को मेरे साथ कैफे में मिल सकते हो? जॉन्ग ने तुरंत हाँ कह दिया। बिल्कुल, मैं कल शाम को तुम्हारे साथ मिलूंगा। अगली शाम जॉन्ग समय पर कैफे पहुंच गया। वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यूमी उसे क्या बताने वाली है। कुछ देर बाद यूमी आई। वह थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी, लेकिन जॉन्ग ने उसे आराम से बैठने का इशारा किया। यूमी ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जॉन, मैंने तुम्हारी बातों के बारे में बहुत सोचा। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, और मुझे यह भी समझ में आता है कि तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मैं अभी भी अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को सही से समझने की कोशिश कर रही हूं। जॉन्ग ने ध्यान से सुना, और उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। वह पूरी तरह से यूमी की बातों को समझ रहा था। यूमी ने आगे कहा, मैं अभी भी नए शहर में हूं और मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका मुझे हल निकालना है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं यह नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं महसूस करती। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे दोस्त हो, और शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ और महसूस कर रही हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। जॉन्ग ने यूमी की बातें सुनी और फिर धीरे से कहा, मैं समझता हूं यूमी, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जो भी फैसला करो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं। यूमी ने जॉन को देखा और उसकी आंखों में एक सच्ची समझ और आभार था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो जॉन्ग। मुझे लगता है कि तुम सही हो। मुझे समय चाहिए और मैं धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगी। जॉन्ग ने कहा, तुम चाहे जितना समय लो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह बातचीत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यूमी ने जॉन्ग के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जॉन्ग ने अपनी तरफ से उसे पूरा समर्थन दिया। यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो समझ और धैर्य पर आधारित था। जॉन्ग और यूमी के बीच अब एक मजबूत विश्वास था और दोनों यह जानते थे कि इस रिश्ते को समय और सम्मान चाहिए। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक नई तरह की शांति थी। अब जॉन को यूमी से ज्यादा इंतजार नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि प्यार में धैर्य रखना जरूरी है। यूमी को भी यह महसूस हुआ कि जॉन उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और वह अपनी भावनाओं को धीरे धीरे समझने के लिए तैयार थी। इसलिए उनके रिश्ते का अगला कदम अब दोनों की तरफ से समझ और समय की परख पर निर्भर था। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जानने और समझने की प्रक्रिया में थे।
कुछ हफ्तों तक जॉन्ग और यूमी के बीच कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। जॉन्ग ने अपना ध्यान अपने काम और पढ़ाई में लगाया था, जबकि यूमी भी धीरे धीरे अपने नए शहर में समायोजित हो रही थी। लेकिन उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। जॉन्ग ने समझ लिया था कि उसे यूमी के फैसले का इंतजार करना चाहिए और वह किसी भी परिस्थिति में उसे जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। वहीं यूमी भी अपने दिल की सुनने और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे जॉन के साथ बिताए गए समय ने बहुत कुछ सिखाया था। उसने यह महसूस किया कि वह जॉन्ग के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। वह जॉन्ग से कुछ खास महसूस करने लगी थी, लेकिन उसे अब भी यह समझने की जरूरत थी कि वह किस दिशा में जा रही है। एक दिन यूमी ने जॉन को एक छोटे से पार्क में मिलने के लिए बुलाया। जॉन थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उसे यूमी की बातों से यह एहसास हो गया था कि वह अपने दिल की सुनकर कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली है। पार्क में बैठकर यूमी ने धीरे से कहा, जॉन, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी मदद की है और तुमने मुझे वह सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए था। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और अब मैं यह समझ रही हूं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। जॉन को यूमी की यह बातें सुनकर बहुत राहत मिली। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूमी ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि हम दोनों अलग अलग रास्तों से आए हैं और हमारी जिंदगी के बहुत से पहलू अलग हैं, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जॉन्ग ने यूमी की आंखों में देखा और कहा, यूमी, तुमसे प्यार करना मेरे लिए सबसे अच्छा एहसास है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारी तरफ से जो भी कदम होगा उसे पूरे दिल से स्वीकार करूंगा। यूमी ने जॉन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुमसे प्यार करना मेरे लिए सबसे आसान फैसला है जॉन। मैंने कई बार सोचा कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। यह पल दोनों के लिए बहुत खास था। जॉन्ग और यूमी ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया। यह एक ऐसा मोड़ था जहां उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। अब दोनों एक साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जॉन्ग और यूमी की कहानी में एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा प्यार जो सच्चाई, समझ और विश्वास पर आधारित था। इस बदलाव के साथ दोनों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे और इस प्यार को सच्चे दिल से जिएंगे। दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, लेकिन उनके बीच जो विश्वास और प्यार था वह किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए काफी था। अब जब जॉन्ग और यूमी ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह दी थीं और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पर लेकर जाने का फैसला किया था, तो दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने रिश्ते को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश की। इस नए रिश्ते में दोनों के दिलों में प्यार था, लेकिन अब उनका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर था कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझें और एक साथ अपने भविष्य के लिए कदम उठाएं। कुछ समय बाद यूमी और जॉन्ग ने एक दिन साथ में एक लंबी सैर करने का फैसला किया। दोनों एक छोटे से पहाड़ी इलाके में गए थे, जहां से पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता था। यह जगह शांत और सुकून देने वाली थी और दोनों को यह जगह बहुत पसंद आई। दोनों धीरे धीरे चलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। यूमी ने कहा, जॉन, मैं अब समझ रही हूं कि रिश्ते सिर्फ प्यार पर आधारित नहीं होते। सच्चे रिश्ते में विश्वास और समर्थन भी जरूरी होते हैं। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं जानती हूं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। जॉन्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यूमी, तुम सही कह रही हो। मैं भी जानता हूं कि सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का समझना और हर हाल में एक दूसरे का साथ देना भी जरूरी है।
हमारे रिश्ते में यही बातें मुझे सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। इस सैर के दौरान दोनों ने अपने रिश्ते की बातों के अलावा अपने भविष्य के बारे में भी चर्चा की। वे दोनों चाहते थे कि उनका रिश्ता न केवल प्यार पर बल्कि समझ और सहयोग पर भी आधारित हो। दोनों को यह एहसास हो चुका था कि उन्हें एक दूसरे के परिवार, दोस्तों और अपने करियर को भी समझते हुए एक साथ अपना जीवन बनाना है। यूमी ने एक पल रुककर कहा, हम दोनों के पास अलग अलग सपने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन्हें एक साथ पूरा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपने भविष्य की कल्पना करती हूं और मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। जॉन्ग ने यूमी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं भी यही सोचता हूं। हमें एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हर कदम पर हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी और तब ही हम दोनों अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। उनकी बातचीत धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते को और गहरा करती गई। अब जब वे एक दूसरे के साथ थे तो दोनों को यह महसूस हो रहा था कि वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी का सही रूप नहीं देख सकते थे। यह समय उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि अब दोनों के रिश्ते में न केवल प्यार था बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान भी था। अब जॉन्ग और यूमी दोनों यह समझते थे कि रिश्ते में धैर्य, समझ और एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। उन्होंने तय किया था कि वे अपने रिश्ते को धीरे धीरे और मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएंगे और कभी भी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ छोड़ने का नहीं सोचेंगे। इस नए कदम के साथ उनके रिश्ते ने एक और मजबूती पकड़ी और दोनों ने यह महसूस किया कि उन्होंने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और उनका प्यार अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। इस नए अध्याय में जॉन्ग और यूमी दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे के साथ हर कदम पर हर चुनौती का सामना करेंगे और अपने रिश्ते को सच्चे प्यार और समझ के साथ निभाएंगे। जॉन्ग और यूमी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन अब उनके सामने कुछ नई चुनौतियां आ रही थीं। जीवन के वास्तविक पहलू धीरे धीरे उनके सामने आ रहे थे। जब भी रिश्ते में प्यार होता है तो समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, और यही अब जॉन्ग और यूमी के रिश्ते में था। एक दिन जॉन्ग और यूमी के बीच एक छोटी सी बहस हो गई। बात कुछ इस तरह शुरू हुई। यूमी ने एक प्लान बनाया था कि दोनों को सप्ताहांत में एक साथ यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन जॉन्ग के पास पहले से ही कुछ काम थे जिनके लिए उसे समय देना था। जॉन्ग ने यूमी से कहा, मुझे बहुत खेद है यूमी, लेकिन मुझे इस सप्ताहांत को काम में लगाना है। हम अगले सप्ताह यात्रा पर जा सकते हैं। यूमी थोड़ा उदास हो गई और बोली, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, क्या तुम मेरे साथ समय नहीं बिता सकते? मैं चाहती हूं कि हम दोनों कुछ समय साथ में बिताएं। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? जॉन्ग ने गहरी सांस ली और समझाया, यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है यूमी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे भी कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। यह छोटी सी बहस थोड़ी देर तक चली और यूमी को लगा कि जॉन्ग उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। हालांकि जॉन्ग ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, लेकिन यूमी को यह लगा कि जॉन्ग कभी कभी उसे प्राथमिकता नहीं देता। कुछ समय बाद दोनों शांत हुए और उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात करने का फैसला किया। यूमी ने कहा, जॉन्ग, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच यह संतुलन बनाना जरूरी है। तुम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हो और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए समय नहीं निकालते। मैं जानती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हम एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल सकते? जॉन्ग ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रही हो यूमी। मुझे यह समझना चाहिए था कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। मैं हमेशा काम में ही व्यस्त रहता हूं और तुमसे मिलने का समय नहीं निकाल पाता। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अपने काम और रिश्ते के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करूंगा। इस बात पर यूमी ने कहा, मैं भी यह समझती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे भी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं।
हमें अपनी जिंदगी में दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। काम और प्यार दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। इस बातचीत के बाद जॉन्ग और यूमी ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। जॉन्ग ने यूमी से वादा किया कि वह अब अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से संतुलित करेगा और यूमी ने भी यह समझा कि कभी-कभी रिश्ते में थोड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है। यह अनुभव उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब दोनों ने समझ लिया था कि एक रिश्ते में कभी-कभी छोटे-मोटे मतभेद होंगे, लेकिन उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर हल करना होगा। यह उनकी दोस्ती और प्यार को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। इस समझ के साथ जॉन्ग और यूमी के रिश्ते में और भी गहरी बंधन बन गई और वे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि रिश्ते में हमेशा चुनौती रहेगी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ हों और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। जॉन्ग और यूमी के रिश्ते में धीरे धीरे गहराई आ रही थी। अब वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे और उनके बीच का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। रिश्तों में प्यार और समझ के साथ साथ विश्वास और समर्थन भी बहुत जरूरी होते हैं। यही वह समय था जब दोनों ने महसूस किया कि जब तक वे एक दूसरे के लिए विश्वास और समर्थन बनाए रखते हैं, तब तक वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन जॉन को अपने काम में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो उसकी पूरी ध्यान और समय चाहता था। यह प्रोजेक्ट जॉन के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे कुछ सप्ताहों तक यूमी से कम समय मिल पाएगा। जॉन को इस बारे में बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि यूमी को उसकी जरूरत है और वह उसे अकेला महसूस कर सकती है। जॉन ने यूमी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक शाम जब वे एक कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे, जॉन ने कहा, यूमी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है और मुझे कुछ हफ्तों तक बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा। मुझे डर है कि इसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे उतना समय नहीं दे पाऊंगा जितना चाहता हूं। यूमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जॉन्ग, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है और मुझे पूरी तरह से समझ है। मैं जानती हूं कि तुम हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए हमेशा समय निकालने की कोशिश करते हो और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। यूमी की बातों ने जॉन को बहुत राहत दी। उसे यकीन हो गया कि यूमी उसे पूरी तरह से समझती है और उसका समर्थन करती है। जॉन्ग ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को बहुत शांति दी है यूमी। तुम्हारा विश्वास और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद जॉन्ग ने पूरी मेहनत से अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। यूमी ने भी उसे मन से समर्थन दिया और जब भी जॉन को तनाव महसूस होता, यूमी उसे समझाती और हौसला देती। उनका रिश्ता अब एक दूसरे के समर्थन और समझ से और भी मजबूत हो गया था। यूमी को यह समझ में आ गया था कि रिश्ते में कभी-कभी कुछ समय की दूरी जरूरी होती है, लेकिन अगर एक दूसरे का विश्वास और समर्थन हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ सप्ताहों बाद जब जॉन्ग ने अपना प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, तो उसने यूमी को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा समर्थन था। तुम्हारी वजह से ही मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सका। तुम मेरे लिए एक मजबूत स्तंभ हो और मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे लिए क्या किया। यूमी ने उसे हंसते हुए कहा, मैंने बस तुम्हारे साथ खड़ा रहने की कोशिश की है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस तरह जॉन्ग और यूमी के रिश्ते में विश्वास और समर्थन की नींव और भी मजबूत हो गई। दोनों ने यह सीखा कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देने में होता है। उनका रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था और वे जानते थे कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जॉन्ग और यूमी का रिश्ता अब काफी मजबूत हो चुका था।
दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने, अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने और एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमेशा सामने होती हैं और यह समय उनके रिश्ते के लिए एक नई परीक्षा था। यूमी ने अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाने का सोचा था। वह एक नया कोर्स करना चाहती थी जिससे वह अपने करियर को और बेहतर बना सके। यह कोर्स समय और समर्पण दोनों की मांग करता था और यूमी जानती थी कि इससे जॉन्ग के साथ उनका समय कम हो सकता है। उसने इस बारे में जॉन्ग से बात की और वह थोड़ी घबराई हुई थी। जॉन्ग, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि क्या मुझे एक नया कोर्स शुरू करना चाहिए। यह मेरे लिए करियर की दिशा बदलने का मौका हो सकता है, लेकिन इससे हम दोनों के बीच समय कम हो जाएगा, यूमी ने धीरे से कहा। जॉन्ग ने उसे गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यूमी, मुझे खुशी है कि तुम अपने करियर के लिए कुछ नया करने का सोच रही हो। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। अगर तुम यह कोर्स करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम समय का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे। जॉन्ग के शब्दों ने यूमी को बहुत राहत दी। उसे यह एहसास हुआ कि जॉन्ग केवल उसके साथ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मसंवर्धन की सराहना करता था। यूमी ने महसूस किया कि एक अच्छा रिश्ता वह नहीं है जहां एक दूसरे को रोक लिया जाए, बल्कि वह है जहां दोनों साथी एक दूसरे के सपनों को समझते हुए उनका समर्थन करते हैं। यूमी ने फिर उस कोर्स के लिए आवेदन किया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में उसे थोड़ा कठिनाई महसूस हुई क्योंकि नए विषयों को समझना और समय प्रबंधित करना एक चुनौती था, लेकिन जॉन्ग ने हमेशा उसकी मदद की। वह उसे समय समय पर प्रेरित करता जब भी वह थकी हुई या निराश महसूस करती। एक दिन यूमी ने जॉन्ग से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मुझे यह करना बहुत मुश्किल लगता। मुझे लगता है कि मेरे सपने सच हो रहे हैं और इसका बहुत हिस्सा तुम्हारी वजह से है। जॉन्ग ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने अपनी मेहनत से यह सब किया है यूमी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं। अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकती हो। यह समय दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। यूमी ने यह सीखा कि आत्मसंवर्धन और आत्मनिर्भरता से रिश्ते में और भी गहरी समझ और विश्वास पैदा होता है। जॉन्ग और यूमी दोनों अब एक दूसरे को न केवल साथी बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी मानने लगे थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्रेम, समझ और समर्थन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे दोनों एक दूसरे को अपने सपनों और लक्ष्य में भी सहयोग देने लगे थे। यूमी ने अपने कोर्स में सफलता पाई और जॉन्ग भी अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफल रहा। दोनों जानते थे कि जीवन में सफलता और खुशी तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो और अपने साथी का पूरा समर्थन करता हो। जॉन्ग और यूमी ने यह साबित किया कि रिश्ते केवल एक दूसरे पर निर्भर होने का नाम नहीं होते, बल्कि यह एक दूसरे की सफलता, आत्मसंवर्धन और सपनों को पूरा करने का एक साझा प्रयास होते हैं। वे एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे और यही उनकी सफलता और रिश्ते की मजबूती का कारण था। जॉन्ग और यूमी के रिश्ते में अब बहुत समय बीत चुका था। दोनों ने एक दूसरे को समझने और साथ में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया था। उनके रिश्ते में प्यार, विश्वास, समर्थन और आत्मसंवर्धन था। अब वे दोनों अपने अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी समझा था कि अगर दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो वे अपने सपनों को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक दिन जॉन्ग और यूमी दोनों ने फैसला किया कि वे साथ में एक लंबी यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर थी, बल्कि यह उनके जीवन के उन अहम लम्हों को एक साथ जीने का भी मौका था जिनकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। दोनों जानते थे कि रिश्ते में साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है और अब वह समय था जब वे अपने रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत कर सकते थे। यात्रा की शुरुआत के दिन दोनों बेहद उत्साहित थे। वे बहुत पहले से इस यात्रा की योजना बना चुके थे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जॉन्ग ने कहा, यह यात्रा हमारे लिए खास है यूमी।
हम साथ में कुछ नया अनुभव करेंगे और एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। यूमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी बहुत खुश हूं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते के लिए एक नया मोड़ है। हम दोनों को इसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। यह यात्रा बहुत खास रही। दोनों ने नए स्थानों को देखा, नई जगहों की खोज की और हर पल को साथ में जीने का आनंद लिया। यात्रा के दौरान वे अपने पुराने दिनों को याद करते, अपने रिश्ते के उतार चढ़ाव पर बात करते और यह सोचते कि इस सफर में उनके बीच क्या-क्या बदलाव आए हैं। एक रात जब वे एक पहाड़ी पर बैठकर चांद की रोशनी में बैठे थे, जोंग ने यूमी से कहा, यूमी, जब हमने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, तब मुझे नहीं पता था कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ यहां बैठा हूं, तो मुझे एहसास होता है कि हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और हम दोनों अपने सपनों को एक साथ पूरा कर रहे हैं। यूमी ने सिर झुकाया और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। प्यार, समझ, विश्वास और समय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उनकी बातें एक गहरी समझ और प्यार से भरी हुई थीं। दोनों ने यह महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते के और गहरे स्तर पर जाने का एक मौका था। जब यात्रा खत्म हुई और वे घर लौटे, तो दोनों के बीच एक नया जुड़ाव था। वे जानते थे कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया और वे अब समझ गए थे कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों साथी एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के सपनों में योगदान देते हैं। यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्ते में समय बिताना, एक दूसरे के साथ खुश रहना और हर अनुभव को साझा करना, यह सब रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। और यही उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझा। अब जोंग और यूमी का रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ और भी मजबूती से खड़ा था और वे जानते थे कि मिलकर वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जोंग और यूमी की यात्रा ने उन्हें एक नई दिशा दी थी और अब उनका रिश्ता एक मजबूत और स्थिर आधार पर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और हर दिन वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उनके जीवन में एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। एक दिन जोंग और यूमी ने एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में गहरी बातचीत की। वे जानते थे कि अब उनका रिश्ता केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। यूमी ने कहा, जोंग, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने भविष्य के बारे में कुछ योजना बनानी चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो कुछ सीखा है, वह हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जोंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम सही कह रही हो यूमी, हमारा रिश्ता अब एक नए मोड़ पर है। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपनी जिंदगी के अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। सबसे पहले उन्होंने यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे, चाहे वह काम के बीच कुछ छोटे पल हों या सप्ताहांत में यात्रा करना। इसके बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर भी ध्यान देने का फैसला किया। यूमी ने अपने करियर में और भी सुधार करने के लिए कुछ नए लक्ष्य तय किए, जबकि जोंग ने अपनी शिक्षा और काम में नए अवसरों की खोज करने की योजना बनाई। दोनों ने महसूस किया कि रिश्ते में व्यक्तिगत विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक दूसरे का साथ देना। कुछ महीनों बाद यूमी और जोंग ने अपने सपनों को साकार करना शुरू किया। यूमी ने अपने करियर में एक बड़ी सफलता हासिल की और जोंग ने अपने काम में एक नया और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लिया। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे का पूरी तरह से समर्थन किया। जब भी किसी को थकान महसूस होती या किसी चुनौती का सामना करना पड़ता, तो वे एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी भावनाओं को साझा करते। उनके रिश्ते में एक नया विश्वास और समझ आ चुकी थी। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था
कि रिश्ते का असली मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों, लक्ष्यों और चुनौतियों का भी सम्मान करना है। इस नई शुरुआत के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। वे अब जानते थे कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों साथी एक दूसरे की पूरी तरह से इज्जत करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। इस तरह जॉन्ग और यूमी ने अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे जानते थे कि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और वे एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह नई शुरुआत उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें प्यार, समर्थन और सफलता की बातें शामिल थीं। जॉन और यूमी के रिश्ते में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने, अपने करियर को आगे बढ़ाने और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया था। दोनों को यह महसूस हुआ कि जब वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने अपने रिश्ते को एक नए स्तर तक ले जाने के बारे में नहीं सोचा था। एक शाम जब जॉन्ग और यूमी अपने घर के बगीचे में बैठे थे, जॉन्ग ने यूमी से कहा, यूमी, मुझे लगता है कि अब हमें एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहिए। हमारे पास अब समय और संसाधन हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों अपने रिश्ते को और गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। यूमी ने उसकी बात सुनी और गहरी सोच में डूबी रही। फिर उसने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो जॉन्ग। हम दोनों ने अपने अपने रास्ते पर सफलता हासिल की है, लेकिन अब हमें एक साथ मिलकर कुछ नया करने का विचार करना चाहिए। क्या तुमने कुछ सोचा है? जॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर एक नया सपना देख सकते हैं। हम एक साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जैसे एक यात्रा ब्लॉग बनाना या किसी सामाजिक कारण के लिए काम करना। यूमी ने विचार किया और फिर कहा, यह एक अच्छा विचार है। हम दोनों को यात्रा का बहुत शौक है और हम दोनों के पास बहुत सारी यादें और अनुभव हैं जिन्हें हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर हम एक यात्रा ब्लॉग शुरू करते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को साकार करेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे। इस विचार ने जॉन्ग और यूमी दोनों को बहुत उत्साहित किया। उन्होंने अपने ब्लॉग के लिए एक योजना बनानी शुरू कर दी। वे चाहते थे कि उनका ब्लॉग सिर्फ यात्रा की जानकारी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते, उनके अनुभव और उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को भी साझा करे। उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी यात्रा के दौरान केवल नए स्थानों की खोज नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाएंगे। यात्रा ब्लॉग की शुरुआत के बाद जॉन्ग और यूमी ने कई देशों में यात्रा की। वे नए स्थानों को देखे, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखा और हर अनुभव को अपने ब्लॉग पर साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि वे अपने रिश्ते को हमेशा प्राथमिकता देंगे। हर यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के साथ अपने समय का पूरा आनंद लेते थे और उनके ब्लॉग पर उनका रिश्ता और यात्रा के अनुभव लोग बहुत पसंद करते थे। यूमी और जॉन्ग ने यह महसूस किया कि यह नया सपना उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने न केवल अपने रिश्ते को एक नया रूप दिया, बल्कि लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा करने का भी एक तरीका ढूंढा। उनका ब्लॉग अब बहुत पॉपुलर हो गया था और लोग उनकी यात्राओं से प्रेरित होते थे। जॉन्ग और यूमी ने यह सीखा कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों साथी एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करें और उन सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। उनका सपना अब सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि वह दुनिया के साथ साझा करने का एक तरीका बन चुका था। जॉन्ग और यूमी के यात्रा ब्लॉग ने न केवल उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई दिशा दी थी। वे अब न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि एक टीम के रूप में भी काम कर रहे थे। दोनों का उद्देश्य एक साझा था, दुनिया भर में यात्रा करते हुए अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाना और इसी दौरान अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना। ब्लॉग की सफलता ने उन्हें एहसास दिलाया कि एक दूसरे का समर्थन और साझी मेहनत से कोई भी सपना सच हो सकता है। जॉन्ग और यूमी दोनों ने समझा कि यह ब्लॉग केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि उनका जीवन का हिस्सा बन चुका था।
वे अब न केवल अपने अनुभवों को साझा करते थे, बल्कि उन अनुभवों से सीखकर एक दूसरे को और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते थे। एक दिन जब वे एक पहाड़ी इलाके में सफर कर रहे थे और सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे, जॉन्ग ने कहा, यूमी, हमें जो भी करने का मौका मिला है उसमें तुम्हारा साथ मुझे हमेशा प्रेरित करता है। यह ब्लॉग हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य दुनिया को एक साथ लाना है। हमारे रिश्ते में हमेशा एकता और समझ बनी रही है और यही हमारी सफलता का कारण है। यूमी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और यही हमें हर चुनौती से पार करने की ताकत देता है। हम दोनों का उद्देश्य एक है, अपनी यात्राओं के माध्यम से न केवल अपने सपनों को पूरा करना, बल्कि दुनिया को दिखाना कि सच्चे रिश्ते सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का नाम भी होते हैं। यूं दोनों ने महसूस किया कि वे केवल एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके थे। उनके ब्लॉग के पाठक अब उनकी यात्रा के अनुभवों से सिर्फ जानकारी नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि वे उन अनुभवों से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सीखते थे। उनके पाठक उनके रिश्ते की गहराई और एक दूसरे के प्रति समर्थन को देखकर प्रेरित होते थे। ब्लॉग के माध्यम से वे न सिर्फ नई जगहों को खोजते थे, बल्कि उन जगहों के बारे में भी लोगों को बताते थे जिन्हें उन्होंने अपने रिश्ते की यात्रा के रूप में महसूस किया था। उनके रिश्ते में साझा उद्देश्य और एकता ने दोनों को और भी करीब ला दिया था। वे अब न सिर्फ एक दूसरे के प्यार में, बल्कि एक दूसरे के सपनों में भी हिस्सेदार बन चुके थे। इस यात्रा में जॉन्ग और यूमी ने यह भी सीखा कि अगर दोनों साथी एक दूसरे के सपनों का समर्थन करें और उन्हें समान रूप से सम्मान दें, तो रिश्ते में सच्ची संतुष्टि और सफलता मिलती है। उनका ब्लॉग सिर्फ एक व्यक्तिगत परियोजना नहीं रहा, बल्कि उनके रिश्ते के मूल्यों का प्रतीक बन गया था। जॉन्ग और यूमी ने यह समझा कि रिश्ते में सबसे बड़ी चीज विश्वास, समर्थन और एकता होती है। जब दो लोग मिलकर किसी उद्देश्य को साझा करते हैं, तो उनकी मेहनत और समर्पण न केवल उन्हें, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। उनका साझा उद्देश्य अब उनका जीवन बन चुका था और वे एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने रिश्ते को हर दिन और भी गहरा बना रहे थे। जॉन्ग और यूमी का यात्रा ब्लॉग अब एक बड़ा हिट बन चुका था। उनकी यात्राओं और अनुभवों को लोग बहुत पसंद करते थे और वे सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। उन्होंने जो भी साझा किया था, वह केवल उनकी यात्रा नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान को भी दर्शाता था। लेकिन अब जॉन्ग और यूमी को यह महसूस हुआ कि उनकी सफलता के साथ साथ उन्हें और भी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन जब वे एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे, जॉन्ग ने यूमी से कहा, हमारी यात्रा और ब्लॉग अब एक अलग मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लोग हमें केवल एक कपल के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें और अधिक सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे। यूमी ने उसकी बात सुनी और थोड़ा विचार करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो जॉन, अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी यात्रा के बारे में नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के बारे में भी कुछ बदलाव लाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस सोच के साथ जॉन्ग और यूमी ने अपने ब्लॉग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नए कदम उठाए। उन्होंने फैसला किया कि वे केवल यात्रा और रोमांटिक अनुभवों पर ही नहीं, बल्कि समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लिखेंगे। वे पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने ब्लॉग का उपयोग करेंगे। एक दिन उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी दुनिया को बचाने में मदद कर सकती है। इसके बाद उन्होंने अपने पाठकों से आग्रह किया कि वे भी अपने जीवन में छोटे बदलाव करें, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, कचरे को रिसाइकल करना और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना। ब्लॉग पोस्ट को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। लोग न केवल उनकी यात्रा की कहानियों का आनंद ले रहे थे, बल्कि उनके द्वारा साझा किए गए
सामाजिक मुद्दों पर भी विचार कर रहे थे। जॉन्ग और यूमी ने महसूस किया कि उनका ब्लॉग अब केवल एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक बड़ा मिशन बन चुका था जो लोगों को बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसके बाद उन्होंने अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने ब्लॉग पर प्रेरणादायक कहानियां साझा करेंगे, जो लोगों को उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करें। जॉन्ग और यूमी ने इस नए दृष्टिकोण के साथ न केवल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, बल्कि वे अपने पाठकों को भी अपने साथ इस यात्रा में शामिल करते गए। ब्लॉग के माध्यम से वे अब दुनिया को एक नई नजर से देखने का संदेश दे रहे थे। उनका उद्देश्य अब केवल यात्रा करना नहीं था, बल्कि हर कदम पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे निभाना था। जॉन्ग और यूमी ने यह सीखा कि सफलता सिर्फ अपनी यात्रा या काम में ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी है। जॉन्ग और यूमी ने यह समझा कि सफलता का असली मतलब केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। वे अब न केवल अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा कर रहे थे, बल्कि समाज को एक बेहतर दिशा में प्रेरित कर रहे थे। यह नई सोच और उद्देश्य उनके रिश्ते और ब्लॉग दोनों के लिए एक नया अध्याय था। जॉन्ग और यूमी ने अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया था। उनकी यात्राओं और उनके साझा उद्देश्य ने उन्हें न केवल दुनिया भर में पहचान दिलाई, बल्कि उन्होंने बहुत से लोगों के दिलों में भी जगह बनाई थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया था कि यदि कोई रिश्ता सच्चे प्यार और समझ पर आधारित हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब जब उनका ब्लॉग एक बड़ी सफलता बन चुका था, वे सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। एक दिन जब वे एक छोटे से समुद्र किनारे पर बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, यूमी ने कहा, जॉन्ग, अब हमें अपने काम को और भी बड़े स्तर पर ले जाना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे और भी बेहतर बना सकें? हम अपने अनुभवों से लोगों को न केवल प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बदलाव के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। जॉन्ग ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो यूमी, हमारा ब्लॉग अब दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है और हमारे पाठक हमें एक प्रभावशाली उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करें तो हम और भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ बड़ी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उनका उद्देश्य अब सिर्फ यात्रा करने और ब्लॉग लिखने तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि वे अपनी यात्रा को सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के साथ जोड़ें। उन्होंने एक नई योजना बनाई। वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करेंगे, लेकिन इस दौरान उनका फोकस उन जगहों पर सामाजिक समस्याओं और पर्यावरणीय मुद्दों पर होगा। पहला कदम था एक गैर लाभकारी संगठन शुरू करना जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करेगा। उनका उद्देश्य था यात्रा के दौरान मिले अनुभवों को साझा कर लोगों को जागरूक करना और उनकी मदद से स्थानीय समुदायों के लिए कुछ करना। उन्होंने इस संगठन का नाम यात्रा से बदलाव रखा। इस संगठन के माध्यम से वे स्थानीय स्कूलों को किताबें और शिक्षण सामग्री दान करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। उनकी इस योजना को देखकर उनके पाठक भी बहुत उत्साहित हुए। बहुत से लोग जो पहले केवल यात्रा ब्लॉग को पढ़ते थे, अब वे इस सामाजिक मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। जॉन्ग और यूमी ने महसूस किया कि उनका ब्लॉग अब केवल एक व्यक्तिगत यात्रा का रिकॉर्ड नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा मिशन बन चुका था जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ रहा था। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि वे स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे वृक्षारोपण, पानी की बचत के उपाय और कचरे की सफाई। इस तरह वे यात्रा करते हुए न केवल अपने अनुभव साझा करेंगे, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में भी अपना योगदान देंगे। इस सब ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था। वे अब सिर्फ एक कपल नहीं, बल्कि एक टीम बन चुके थे जिनका उद्देश्य था दूसरों की मदद करना और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना।
जोंग और यूमी ने यह समझा कि जब रिश्ते में एकता, प्यार और साझा उद्देश्य होता है तो जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। अब उनका जीवन केवल एक दूसरे के साथ यात्रा करने का नहीं था, बल्कि दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने का भी था। उनके सपने अब केवल व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि एक साझा उद्देश्य बन गए थे जो उन्होंने मिलकर पूरा करने का ठान लिया था। जोंग और यूमी का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनका ब्लॉग और संगठन यात्रा से बदलाव पूरी दुनिया में फैल चुका था और उन्होंने कई समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में सफलता पाई थी। उनका उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं, बल्कि हर जगह के लोगों को प्रेरित करना, समाज में सुधार लाना और पर्यावरण की रक्षा करना था। हालांकि उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे अपने ब्लॉग के लिए सामग्री तैयार कर रहे थे, जोंग ने यूमी से कहा, हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अब एक नए मोड़ पर खड़े हैं। हमें और आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा चाहिए। हम इतने सारे लोगों को जोड़ चुके हैं, लेकिन अगर हमें और बड़ा बदलाव लाना है तो हमें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। यूमी ने उसकी बात पर गंभीरता से विचार किया और कहा, तुम सही कह रहे हो जोंग, हमने जो किया है वह शानदार है, लेकिन अब हमें अपने संगठन और ब्लॉग को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनानी चाहिए। यह केवल शुरुआत है। उनकी बातें सुनकर दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अपनी यात्रा और समाज सेवा के कार्यों को एक बड़े स्तर पर फैलाने के लिए कुछ नई और चुनौतीपूर्ण योजनाओं पर काम करना होगा। सबसे पहली योजना यह थी कि वे दुनिया भर में कुछ बड़ी परियोजनाओं पर काम करेंगे, जैसे बड़े पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स जहां वे लाखों लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और अधिक योगदान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वे अब तक जिन छोटे छोटे कामों में लगे थे, उन्हें बड़े पैमाने पर फैलाने का समय आ गया था। इसके अलावा वे अपने संगठन के तहत कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू करने का सोच रहे थे, जैसे एक वैश्विक पर्यावरण जागरूकता अभियान जिसमें वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उनका लक्ष्य था कि वे केवल ब्लॉग के माध्यम से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंचकर अपने संदेश को फैलाएं। यूमी ने कहा, हमें अब उन देशों और समुदायों में भी काम करना चाहिए जहां अभी तक हमारा प्रभाव नहीं पहुंचा है। बहुत सी जगहों पर लोग जागरूक नहीं हैं और हमें वहां के लोगों को भी इस परिवर्तन में शामिल करना होगा। जोंग और यूमी की योजना अब केवल एक छोटे से ब्लॉगर कपल के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय मिशन के रूप में विकसित हो रही थी। वे जान रहे थे कि इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो कोई भी कठिनाई उन्हें पीछे नहीं हटा सकती। इस दौरान वे एक दूसरे को हमेशा प्रेरित करते थे और साथ में नए बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे जानते थे कि यह यात्रा सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि वे लाखों लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब उनका उद्देश्य बड़ा था और साथ ही उनका आत्मविश्वास भी। जोंग और यूमी ने यह सीखा कि जीवन में हर सफलता के बाद नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन सही दिशा और टीम वर्क के साथ हम उन्हें पार कर सकते हैं। उनका रिश्ता और उनके सपने अब नए दृष्टिकोण से और बड़े हो गए थे और वे तैयार थे दुनिया में और बड़ा बदलाव लाने के लिए। जोंग और यूमी की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उनका संगठन, यात्रा से बदलाव और ब्लॉग अब एक बड़े स्तर पर प्रभाव डाल रहे थे। उन्होंने पर्यावरण और समाज के लिए कई परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया था, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो और भी बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। वे जानते थे कि अगर उन्हें अपना मिशन और बड़ा करना है तो उन्हें और अधिक संसाधनों और लोगों की मदद की आवश्यकता होगी। एक दिन जब वे अपने संगठन के अगले कदम के बारे में सोच रहे थे, यूमी ने जोंग से कहा, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर हम और बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपनी पहुंच और प्रभाव को और बढ़ाना होगा। हमें अब न केवल यात्रा और पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए,
बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी योगदान देना चाहिए। जॉन्ग ने उसकी बात मानी और कहा, तुम सही कह रही हो। अब हमारा उद्देश्य केवल पर्यावरण या यात्रा से संबंधित नहीं रह सकता। हमें अपने पाठकों को समाज के और बड़े मुद्दों पर जागरूक करना होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अब सिर्फ एक यात्रा का हिस्सा नहीं रह सकता, बल्कि यह एक मिशन बन चुका है। यूमी और जॉन्ग ने अपने संगठन के नए दृष्टिकोण पर काम करना शुरू किया। उन्होंने यह तय किया कि अब वे अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाले संसाधनों का उपयोग और अधिक प्रभावशाली ढंग से करेंगे। वे न केवल यात्रा करेंगे, बल्कि उन स्थानों पर जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर काम करेंगे जिनकी मदद की आवश्यकता है। उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यात्रा। इसके तहत वे दुनिया भर के कुछ पिछड़े हुए इलाकों में जाकर वहां के बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण करेंगे, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था करेंगे। उनका उद्देश्य था कि जहां भी वे जाएं, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक नई सीरीज शुरू की, जिसमें वे उन लोगों और समुदायों की कहानियां साझा करेंगे जिन्होंने अपने प्रयासों से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया था। यह सीरीज न केवल प्रेरणादायक होगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि अगर लोग मिलकर काम करें तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एक दिन जब जॉन्ग और यूमी अपनी नई योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, जॉन्ग ने कहा, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। हमने अब तक जो किया वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब हमें अपनी यात्रा और अपने मिशन को एक नई दिशा में ले जाना है। हमें और अधिक लोगों को जोड़ना होगा और अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। यूमी ने उसकी बात को सही समझा और कहा, बिल्कुल, हमें अब अपने प्रयासों को और संगठित तरीके से बढ़ाना होगा। हम जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। यह सिर्फ शुरुआत है और हमें अपनी दिशा को और भी स्पष्ट करना होगा। इस प्रकार जॉन्ग और यूमी ने अपने मिशन को और व्यापक बनाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे। उनका उद्देश्य अब दुनिया भर में बदलाव लाना था और वे जानते थे कि इसके लिए उन्हें और भी बड़ी योजनाओं और संसाधनों की जरूरत होगी। जॉन्ग और यूमी ने यह सीखा कि सफलता केवल यात्रा और छोटे बदलावों में नहीं, बल्कि जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य हो और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनका रिश्ता अब केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक साझा उद्देश्य और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। जॉन्ग और यूमी के मिशन ने एक नई दिशा ली थी। उन्होंने अपनी यात्रा को अब केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि वे समाज के बदलाव के लिए काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य अब केवल यात्रा और पर्यावरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान देने का निश्चय किया था। दोनों का मानना था कि अगर समाज में सचमुच कोई बदलाव लाना है तो उसे बड़े स्तर पर किया जा सकता है और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। अब उनका संगठन यात्रा से बदलाव बहुत बड़ा हो चुका था। उन्होंने कई स्कूलों और अस्पतालों में सुधार के लिए काम करना शुरू किया था। उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए दुनिया भर के लोगों को इस मिशन से जोड़ा, जिससे कई लोग उनके प्रयासों में शामिल हो गए थे। लेकिन इस सफलता के साथ साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। एक बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी उठाने के बाद जॉन्ग और यूमी को यह महसूस होने लगा कि उन्हें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। एक दिन जब वे संगठन की आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, यूमी ने कहा, हमारी परियोजनाओं के लिए अब हमें ज्यादा सहयोग और संसाधनों की आवश्यकता होगी। हम पहले जो काम कर रहे थे वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब हमें इसे और बड़ा बनाना होगा। क्या तुम समझते हो कि अगर हम और बड़े पैमाने पर काम करें तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं? जॉन्ग ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो यूमी, हम पहले से ही बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन यह काम और बड़ा होने की आवश्यकता है। अब हमें एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे हम और ज्यादा लोगों को जोड़ सकें और उन्हें हमारे मिशन का हिस्सा बना सकें।
इस विचार से प्रेरित होकर जोंग और यूमी ने फैसला किया कि वे अब बड़े संगठनों और कंपनियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे इन्हें अपने उद्देश्य से जोड़ पाते हैं तो वे अपनी परियोजनाओं को और बड़े पैमाने पर चला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़े एनजीओ सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया, जहां वे अपने मिशन और संगठन के बारे में बात कर सकते थे और सहयोग की संभावना पर विचार कर सकते थे। सम्मेलन में उन्होंने अपने विचारों और योजनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना है, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता को फैलाने का भी है। उन्होंने दर्शकों से यह अपील की कि वे भी इस मिशन में उनका साथ दें। उनका आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता देखकर कई बड़े संगठन और कंपनियां उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गईं। इसके बाद जोंग और यूमी ने महसूस किया कि उनका मिशन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली हो गया था। जोंग और यूमी ने यह समझा कि सफलता का रास्ता सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से मिलता है। जब किसी कार्य के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता और विश्वास होता है, तो रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि अगर आप अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानते हैं और अपने प्रयासों को समर्पित करते हैं, तो किसी भी स्थिति में सफलता मिल सकती है। अब जोंग और यूमी को पूरा विश्वास था कि वे जिस मिशन पर चल रहे थे, वह एक दिन दुनिया में सचमुच बड़ा बदलाव ला सकता था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर दो लोग मिलकर एक अच्छा उद्देश्य लेकर काम करते हैं, तो वे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जोंग और यूमी के लिए सब कुछ अब बहुत बड़ा हो चुका था। उनका मिशन यात्रा से बदलाव अब दुनिया भर में फैल चुका था और उन्होंने कई बड़े कार्य किए थे। पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाने के लिए उनके प्रयासों ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया था। लेकिन जब एक स्तर पर सफलता मिलती है, तो चुनौतियां भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन जोंग और यूमी को यह महसूस हुआ कि अब उनका मिशन इतना बड़ा हो चुका था कि एक दो लोगों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। वे जिन परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, वे अब एक साथ कई जगहों पर चल रही थीं और उन सभी की निगरानी करना बहुत कठिन हो गया था। हर जगह लोगों से जुड़ना, उनकी मदद करना और परियोजनाओं को ठीक से चलाना, ये सब एक साथ करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यूमी ने एक दिन जोंग से कहा, हमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें और लोगों को शामिल करना होगा। हमें अपनी टीम को और बड़ा करना होगा, ताकि हम और ज्यादा जगहों पर काम कर सकें। हर जगह पर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो रहा है। जोंग ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। अब हमें एक मजबूत टीम बनानी होगी। हमें कुछ विशेषज्ञों को अपने साथ लाना होगा, ताकि हम अपने मिशन को और प्रभावी तरीके से चला सकें। इसके बिना हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह विचार करके उन्होंने अपनी टीम को और बड़ा करने का फैसला किया। वे अब अपने संगठन में और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए काम करने लगे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे पर्यावरणविद, शिक्षक और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से संपर्क किया। उनका उद्देश्य था कि उनकी टीम पूरी दुनिया में फैले विभिन्न प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक चला सके। हालांकि यह एक बड़ी चुनौती थी, जोंग और यूमी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात को समझा कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए टीम वर्क और सशक्त नेतृत्व की जरूरत होती है। वे लगातार मेहनत करते रहे और टीम में शामिल होने वाले नए लोगों को सही दिशा दिखाते रहे। इसी दौरान उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जिन लोगों के साथ वे काम कर रहे थे, उनके लिए काम करने का तरीका और भी अधिक प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ बाहरी सहायता पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी इस मिशन का हिस्सा बनाएंगे। उनका मानना था कि अगर वे स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करते हैं, तो बदलाव और तेजी से हो सकता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन जोंग और यूमी के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने यह समझा कि जीवन में सफलता तब मिलती है जब आप अपने रास्ते की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे उबरने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। वे जान चुके थे कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए
धैर्य, टीम वर्क और सही दिशा में काम करना बेहद जरूरी है। जोंग और यूमी ने यह सीखा कि जब आप अपनी योजनाओं को बड़े स्तर पर फैलाना चाहते हैं तो आपको कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए आप और भी मजबूत बनते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ मिलकर ही बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनके इस अनुभव ने उन्हें और भी प्रेरित किया और वे जानते थे कि अब उनका मिशन और भी दूर तक जाएगा। जोंग और यूमी ने अपनी यात्रा और मिशन के माध्यम से दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश की थी। कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद अब वे अपने उद्देश्य के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उनका संगठन यात्रा से बदलाव अब एक सशक्त और प्रभावशाली नाम बन चुका था और उनका मिशन पूरी दुनिया में फैल चुका था। उन्होंने न केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि शिक्षा और समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब तक के सफर में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया था। वे जानते थे कि कोई भी बड़ा बदलाव तुरंत नहीं आता, इसमें समय लगता है और इसके लिए कड़ी मेहनत, विश्वास और समर्पण की जरूरत होती है। हालांकि रास्ते में बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब एक मुश्किल आती तो वे एक नई रणनीति के साथ उसे पार करते। उनके समर्पण और मेहनत के कारण अब उनके साथ कई विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदायों का समर्थन था। उनकी टीम अब और बड़ी हो चुकी थी और वे कई देशों में एक साथ काम कर रहे थे। एक दिन जोंग और यूमी को एक बड़ी घोषणा मिली। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक पुरस्कार देने का निर्णय लिया। यह उनके काम की एक बड़ी पहचान थी और इसके साथ ही वे जानते थे कि यह केवल उनका प्रयास नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों का था जो उनके मिशन में साथ थे। यूमी ने पुरस्कार मिलने के बाद कहा, यह हम दोनों का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का काम है जो हमारे साथ हैं। यह हमारी यात्रा की शुरुआत थी और अब यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। हम आज यहाँ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें और अधिक काम करना है। जोंग ने उसकी बातों को सुनकर कहा, हमने हमेशा यही माना कि हम अकेले नहीं हैं। अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इस पुरस्कार ने हमें और भी प्रेरित किया है। अब हमारा अगला कदम और बड़ा होगा। उनकी यात्रा और मिशन अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। उनके द्वारा चलाए गए स्कूलों, अस्पतालों और पर्यावरणीय कार्यक्रमों ने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया था। लोगों की सोच में बदलाव आया था और वे अब जागरूक हो गए थे कि पर्यावरण और समाज की भलाई के लिए हर किसी को जिम्मेदारी उठानी होगी। जोंग और यूमी का मिशन अब केवल एक संगठन नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका था, जिसमें लाखों लोग एक साथ काम कर रहे थे। जोंग और यूमी के लिए यह पुरस्कार केवल एक शुरुआत था। वे जानते थे कि उनका रास्ता अब और भी कठिन होगा, लेकिन अब उनका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे जानते थे कि उनके पास न केवल एक स्पष्ट उद्देश्य है, बल्कि एक सशक्त टीम भी है जो उन्हें हर कदम पर समर्थन देती है। जोंग और यूमी ने यह सीखा कि अगर आपका उद्देश्य साफ है और आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो अंततः आपको सफलता मिलती है। उन्होंने यह भी समझा कि अगर आप अपने मिशन में विश्वास रखते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आप दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनका यह अनुभव न केवल उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें